Welcome my dear friends. Today we will do two questions from exercise 14.1 probability chapter 14. So question number 14. One card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability of getting a king of red color. Second, a face card. Third, a red face card. Fourth, the jack of hearts. Fifth, a spade. Sixth, the queen of diamonds. So now first we'll discuss the details of the playing cards. So details of playing cards. A deck ताश की गड्डी को डेक बोलते हैं ऑफ प्लेइंग कार्ड्स हैज टोटल कार्ड्स इज इक्वल टू 52 यानी ताश के पत्ते गड्डी में 52 होते हैं उसमें रेड कार्ड्स इज इक्वल टू 26 एंड ब्लैक कार्ड्स इज इक्वल टू 26 52 कार्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 4 स्वीट्स और 4 टाइप्स ताश को जो है 52 को हम 4 प्रकार में बांट सकते हैं जिनको हम सूट्स बोलते हैं 4 सूट्स आर स्पेड्स हुकुम हार्ट्स पान डायमंड्स ईंट क्लब्स चिड़ी क्लब्स एंड स्पेड्स आर ऑफ ब्लैक कलर यानी चिड़ी एंड हुकुम काले रंग के होते हैं एंड डायमंड्स एंड हार्ट्स ईंट एंड पान आर ऑफ रेड कलर ये लाल रंग के होते हैं द कार्ड्स इन ईच सूट्स आर 13 और प्रत्येक सूट में 13 कार्ड्स होते हैं 13 नेमली एस किंग क्वीन जैक 10 9 8 7 6 5 4 3 एंड 2 इक्का बादशाह बेगम गुलाम दहला नौला अट्ठा सत्ता ये इसको 6 बोल सकते हैं और ये पंजा इसको छक्का भी बोल सकते हैं छक्का पंजा चौका तिक्का एंड दुक्का किंग्स क्वींस एंड जैक्स आर कॉल्ड फेस कार्ड्स यानी बादशाह बेगम एंड गुलाम को हम चेहरे वाला या फेस कार्ड्स बोलते हैं सो टोटल फेस कार्ड्स इज इक्वल टू 12 क्योंकि 4 सूट्स हैं और हर एक में 3 फेस कार्ड हैं तो टोटल 12 कार्ड्स हो गए नाउ सॉल्यूशन टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इन वन डेक इज इक्वल टू 52 टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल टू 52 देयरफॉर बिकॉज 52 कार्ड्स हैं तो टोटल आउटकम्स 52 हो गए अब फर्स्ट पार्ट लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ए किंग ऑफ रेड कलर हमको जो है रेड कलर का किंग निकालना है तो नंबर ऑफ किंग्स ऑफ रेड कलर इज इक्वल टू 2 दो होते हैं क्योंकि एक होता है हार्ट्स का और एक होता है डायमंड्स का हार्ट्स यानी पान और डायमंड्स ईंट देन नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवन इज इक्वल टू 2 देयरफॉर पी probability of even is equal to 2 by 52 is equal to 1 upon 26 now the second part let E be the event of getting a face card यानी चेहरे वाला कार्ड हमको जो है प्राप्त होता है नंबर ऑफ फेस कार्ड्स इक्वल टू 12 अभी डिस्कस किया था 4 किंग्स प्लस 4 क्वींस प्लस 4 जैक्स देन नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E2 इक्वल टू 12 therefore probability of E2 is equal to 12 upon 52 is equal to 3 upon 13 now third part let E be the event of getting a red face card number of red face cards is equal to 6 तो रेड फेस कार्ड 6 होते हैं 2 किंग्स होते हैं प्लस 2 क्वींस प्लस 2 जैक्स क्योंकि ये दो होते हैं एक होता है पान का और एक होता है ईंट का या कहिए नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E3 इज इक्वल टू 6 टोटल कर दिया देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इज इक्वल टू 6 अपॉन 52 इज इक्वल टू 2 by 13 नाउ फोर्थ पार्ट लेट E4 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ए जैक ऑफ हार्ट्स यानी हुकुम का नहीं पान का हमको गुलाम निकालना है हार्ट्स पान को कहते हैं तो पान का हमको गुलाम तो पान का गुलाम कितना होता है ओनली 1 सो नंबर ऑफ जैक ऑफ हार्ट्स इज इक्वल टू 1
number of outcomes favorable to E4 is equal to 1. Therefore, probability of E4 is equal to 1 upon 52. Now we will continue the solution of this question number 14. So continue solution of question number 14, fifth part. Let E5 be the event of getting a spade. अब हमको जो है एक ताश हुक्म का निकालना है या प्राप्त होता है. तो नंबर ऑफ स्पेड कार्ड्स इन ए डेक इज इक्वल टू 13. हुक्म के ताश कितने होते हैं? 13. देन नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल इज इक्वल टू 13. देयरफॉर प्रोबेबिलिटी of E5 is equal to 13 by 52 is equal to 1 by 4. Now the next part, sixth part. Let the event of getting the queen of diamonds is equal to E6. तो डायमंड की क्वीन क्या है? एक होगी, ओनली वन. नंबर ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड्स इज इक्वल टू 1. डायमंड्स क्या है? 8. Then number of outcomes favorable to E6 is equal to 1. Therefore, probability of E6 equal to number of outcomes favorable to E6 upon total number of outcomes. Therefore, P यानी probability of E6 is equal to 1 upon 52. Now we will do the next question. So what is the next question? 5 cards, the 10, Jack, Queen, King and Ace of diamonds are well shuffled with their face downwards. One card is then picked up at random. हमारे पास 5 कार्ड हैं जिसमें एक दहला है, गुलाम है, बेगम है, बादशाह है एंड इक्का है. और किसके हैं ये हमारे पास डायमंड्स के हैं. डायमंड्स ईंट आर बेल सफल, इनको अच्छी तरह से हमको फेंटा जाता, फेंटते हैं. विद देयर फेस डाउनवर्ड्स, उनके चेहरे यानी उसको नीचे चेहरा करके जिससे हम देख ना सके कौन सा ताश है. बेल सफल किया जाता है, उसको फेंटा जाता है. वन कार्ड इज देन पिक्ड अप एट रैंडम, तब एक ताश जो है उसमें से पिकअप किया जाता है या निकाल लिया जाता है एट रैंडम, बिना देखे. व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन. तो हमको अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो कार्ड क्वीन होगा. इफ द क्वीन इज ड्रॉन, सेकेंड पार्ट में क्वीन को हमने ड्रॉन किया एंड पुट असाइड, और एक तरफ रख दिया. देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड कार्ड पिक्ड अप, जो दूसरा कार्ड हमने निकाला है वो एन एस, इक्का होगा, या एक क्वीन, एक बेगम होगी. सॉल्यूशन. टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इक्वल टू 5. यहाँ पर कितने टोटल कार्ड्स हैं? 5. देन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इक्वल टू 5. लेट ई बी द इवेंट ऑफ पिकिंग ए क्वीन. देन नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई इक्वल टू 1. यहाँ पर क्वीन एक है तो फेवरेबल 1 हो गया. देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू 1 अपॉन 5 बिकॉज देयर इज ओनली वन क्वीन. नाउ द सेकेंड पार्ट. If the queen is drawn and put aside, then 4 cards are left. फिर जो है 4 cards बचेंगे, namely the 10, Jack, King and Ace. दहला, गुलाम, बादशाह एंड इक्का ऑफ डायमंड्स. डायमंड्स क्या? ईंट. देन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू 4. अब ए पार्ट. Let F be the event of picking a second card is an ace. सेकेंड कार्ड जो हम पिकअप करते हैं या निकालते हैं वो इक्का होगा. देन नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू F इज इक्वल टू 1. फेवरेबल आउटकम्स 1 है, क्यों कि इक्का एक ही है, एस एक है. देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ F इज इक्वल टू 1 by 4. टोटल आउटकम्स 4 है. नाउ द B part. Let G be the event of picking a second card is a queen. जो सेकेंड कार्ड हमने निकाला है वो क्वीन या बेगम होगी.
then number of favorable outcomes to G is equal to 0. Why? Because there is no queen now, as queen is already drawn and kept aside. Therefore, probability of G is equal to 0/4 is equal to 0. और जिसकी probability 0 होती है वो इवेंट कैसी होती है? दिस इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। यदि इन क्वेश्चनों को समझने में आपको कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स लिखें, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। और इसके अतिरिक्त आपके पास कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, कमेंट्स में लिखिए, मैं उसका वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। विद दिस बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।